हिरण्याकश्यप जब तपस्या करने के लिए गया, 3 बच्चों को इंद्र ने मार दिया है, केवल प्रहलाद बचा है, उसको भी मार रहे थे। गर्भ में था, कयादू के लेकर भग रहा था। नारद जी ने डांटा, तुम्हारी कितनी ओछी बुद्धि है, किसी की स्त्री को लेकर क्यों जा रहा है? भगवान, मेरा इस स्त्री के प्रति कोई गलत भाव नहीं है, लेकिन इसके गर्भ में जो बालक है वो हमारा शत्रु होगा, दैत्य का बालक दैत्य ही होगा, इसलिए इसे मारना है, जन्म लेते ही मार दूंगा। नारद जी ने कहा, ये जो बालक पल रहा है इसके गर्भ में तुम्हारा शत्रु नहीं होगा, इसके कारण तुम्हारा उद्धार होगा, तुम सब बंधन से छूटोगे, हिरण्याकश्यप के भय से मुक्त होगी। समझ में आया, छोड़ दिया। वहां पर नारद जी महाराज ने हिरण्याकश्यप की पत्नी कयाधु को मंगलमय भागवत धर्म की शिक्षा प्रदान किया है। श्री प्रहलाद जी महाराज गर्भ से ही श्री नारद जी महाराज जी को अपना गुरु माना है और भागवत धर्म की शिक्षा उनको गर्भ काल में ही प्राप्त हो गई है। 2 महीने में हिरण्याकश्यप विद्यालय से अपने बालक प्रहलाद को बुलाता है, अकेले ही बालक है, बड़ा प्यार है, गोद में बैठाकर पूछता है, बेटा तुमने कौन सी उत्तम शिक्षा ग्रहण किया? ततु साधु मन्ये सुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धियाम सद्गृहात् हित्पात्पातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यत् धरिमाश्रयेत। प्रहलाद जी ने कहा, हे पिताजी, मैंने जीवन में एक ही बात का अनुभव किया है, यह घर गृहस्थी अंधकूप के समान है। जो अंधकूप में गिर जाता है उसका निकल पाना कठिन होता है। उसी प्रकार से इस घर गृहस्थी के जाल में जो फंस जाता है उसका छूट पाना बड़ा कठिन होता है। इसलिए वन में जाकर के भगवान का भजन करो, ऐसा मैंने सीखा है। अब तो हिरण्याकश्यप आग बबूला हो गया, शिक्षकों को बुलाया, संडामर्क को, क्या तुमने मेरे बालक को विष्णु भक्ति की शिक्षा प्रदान किया है? ये मुझे भजन करने के लिए कहता है, मेरे शत्रु का नाम ले रहा है। संडामर्क बेचारे कांपते कांपते हाथ जोड़ करके, भगवान मैंने तो नहीं पढ़ाया, लेकिन अब की बार बहुत संभाल करके पढ़ाऊंगा, भेजो। स्कूल ले गए, पढ़ाया, उसने पढ़ा भी समझा भी, लेकिन गुना नहीं। क्यों? पहले जो चित्त में पड़ जाती है, इसीलिए बालापन में ये बच्चे उधुम मचाते हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल खराब नहीं लगता। उधुम मचा रहे हैं, लेकिन 2-4 बातें कान में पड़ेगी, इनका जीवन सुधरेगा, संस्कार बनेगी। छोटेपन में जो संस्कार बनता है वो बड़े में नहीं बन सकता है। हम लोग ऐसे छोटे छोटे, जैसे ये दौड़ रहे हैं, ऐसे छोटे छोटे संतों के साथ दौड़ते थे, संतों का दर्शन करते थे, हनुमान जी को जल चढ़ाते थे। बड़ी कृपा भाई, आनंदमय जीवन व्यतीत हो रहा है। ठाकुर जी के चरणों में, भगवान के गुणगान में जीवन बीतता जा रहा है। जीवन भारी नहीं होता है। जो भगवान की कथा कहता है अथवा सुनता है, उसका जीवन सरस बना रहता है। वृद्धावस्था में जीवन काटना भारी नहीं होता है, उसको समय कम पड़ता है भजन के लिए, वृद्धावस्था में भी। लेकिन जो भजन नहीं करता है उसके लिए जीवन बड़ा भारी हो जाता है, समय नहीं कटता। महाराज अब भगवान उठाए ले जाए, कितने लोग ऐसा बोलते हैं, लेकिन भक्त लोग ऐसा नहीं बोलते। हम अधिक से अधिक भजन कर ले, जितना भजन हो जाए उतने हमारी गति अच्छी होगी। सब दुख दुसा सहाबहु मोहि, लोचन ओट रामजनी होई। सब दुख सह ले हम, लेकिन भजन में कमी ना होने पाए। श्री प्रहलाद जी महाराज को लेकर के आए हैं, संडामर्क शिक्षा दिया, लेकिन वो सुना नहीं। उसकी तो भक्ति भगवान विष्णु में अविचल है। फिर से छुट्टी के दिनों में प्रहलाद आया है। हिरण्याकश्यप ने पूछा, कौन सी उत्तम शिक्षा ग्रहण किया? श्री प्रहलाद जी महाराज ने नवधा भक्ति का निरूपण करके बचाया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम
सख्यमात्मनिवेदनम। भगवान की कथा सुनो, पहली भक्ति। सुनेंगे तो जानेंगे, जानेंगे तो मानेंगे। सुनना पहली भक्ति, करना दूसरी भक्ति। कीर्तन करो, कीर्तन और गुणगान करो, कीर्तन गुणगान सुनो। और जब सुनोगे करोगे तो मानोगे, स्मरण होगा। तीसरी भक्ति स्मरण। चौथी भक्ति अर्चन, अर्चन माने पूजा करना। पांचवी भक्ति बंदन, वंदना करना, पाद सेवन करना, भगवान के चरणों की सेवा करना और दास्ता करना, सेवा करना, सख्य भाव से भगवान का भजन करना और सर्व समर्पण पूर्वक भगवान का भजन करना। सब तज रहाय चरण उरलाई, तें के हृदय बसो रघुराई। सब को अर्पण करते जाओ। भगवान को अपना समय, भगवान को अपना मन, भगवान को अपना बल, भगवान को अपना धन, भगवान को अपना परिवार, भगवान को अपनी कीर्ति, सब कुछ भगवान के लिए ही करो। देखो संत लोग जो कीर्ति कमाते हैं भगवान की कथा कह करके, किसके लिए है? भगवान के लिए ही है। यदि हमारी कीर्ति बनी रहेगी तो आप लोग मेरे वचनों को मानोगे, तो कहीं दाग लग गया तो हंसोगे। हमारी इज्जत बनी है तो आप लोग मेरे वचनों को प्रमाण मानोगे, और कहीं दाग लग गया तो खिल्ली उड़ाओगे। इसलिए संत लोग अपनी कीर्ति को भगवान की कीर्ति समझते हैं। अपनी कीर्ति भी भगवान की, अपना धन भी भगवान का, अपना मन भी भगवान का, अपना क्षण क्षण भगवान का, और अपनी इंद्रियां भगवान का, अपना सर्वस्व भगवान का ही होता है। और ऐसा जो मानता है वही वास्तव में ठाकुर जी का प्यारा होता है। श्री प्रहलाद जी ने नवधा भक्ति का निरूपण करके कहा, हिरण्याकश्यप आग बबूला हुआ, उठा करके पटक दिया है और हाथी के तले कुचलवाया, घोड़ों के नीचे डलवाया, नाना प्रकार से मंत्र तंत्र टोना करवाया। अविचाराई पात नहीं, अविचारावपात नहीं, माया भेषण निरोधैश्च गर्दानैर्भोजनैः। नाना प्रकार से माया करवाया और मारण मंत्र सब करवाया। गर माने विष, भोजन में विष दिलवाया। लेकिन इसके बाद भी कोई उपाय काम में नहीं आया, तो होलिका के साथ जलवाने का भी काम कराया, लेकिन प्रहलाद जी महाराज नहीं जले, होलिका जल करके खाक हो गई। श्री प्रहलाद जी महाराज से हिरण्याकश्यप पूछता है, तुमको मैंने इतना कष्ट दिया, तुम्हें भय नहीं लगता है? तुम डरते नहीं हो? प्रहलाद जी कहते हैं, राम नाम जपताम कुतो भयम, सर्वताप समनैक भेषजम, पश्यतात मम गात सन्निधौ, पावकोऽपि सलिलायते धुना। राम नाम जप करने वाले को भय कहां? राम नाम से समस्त प्रकार के दुख का शमन होता है। समस्त प्रकार के दुखों को शमन करने की एकमात्र औषधि है राम नाम। हे पिताजी, मेरे शरीर को देखो कितना शीतल है। अग्नि में जाने के बाद भी मेरे लिए अग्नि
शीतलता का, जल का काम किया है। अग्नि मेरे लिए अग्नि न बन सकी, शीतल हो गई। यह किसका प्रभाव है? राम नाम का प्रभाव है। गुरुपुत्रों ने कहा, अरे प्रहलाद, तुमको तो मैंने ये शिक्षा दिया नहीं, तुमने ये शिक्षा कहां से प्राप्त किया? प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, अरे गुरुजी, ये भूल जाओ कि तुम मेरे गुरु हो। मेरे गुरुजी तो नारद जी हैं, जिन्होंने मुझे गर्भवास में ही उत्तम शिक्षा प्रदान कर दिया है। तभी शंडामर्क कहते हैं, हाँ भैया, अब समझ में आया कि तुम पढ़ा पढ़ाया जन्म लिया है। अब मेरी बात सही समझ में, यही तो मैं सोचता था कि इसको ज्ञान कहां से आता है। श्री शंडामर्क से हिरण्याकश्यप पूछते हैं कि ये ऐसी ऐसी शिक्षा कहां से प्राप्त करता है? आप स्कूल में जब नहीं पढ़ाते तो ये कहां से प्राप्त करता है? शंडामर्क ने कहा, न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम श्रुतो वदेत्येष तवेन्द्र शत्रो नैसर्गिकीयम मतिरस्य राजन यदृक्षमन्युम कदास्ममानः कददास्ममानः। हे भगवान, यह शिक्षा न मेरे द्वारा पढ़ाई गई और न किसी दूसरे के द्वारा पढ़ाई गई। इसकी जो बुद्धि है नैसर्गिक है, ये पढ़ा पढ़ाया जन्म लिया है। हे भगवान, एक बार और मौका दीजिए, मैं संभालने का प्रयास करूंगा। हिरण्याकश्यप छोड़ दिया। सब हजारों विद्यार्थी घेर लिए हैं प्रहलाद जी को और कहते हैं, प्रहलाद, तुम बाद में भजन कर लेना, इतने छोटे में कोई आवश्यक है कि तुम भजन करो? प्रहलाद कहता है, बाद को किसी ने देखा नहीं है। भूत का पश्चाताप मत करो, भविष्य की चिंता मत करो। वर्तमान चल रहा है। वर्तमानेन कालेन प्रवर्तन्ते विचक्षणा। वर्तमान में जैसी परिस्थिति हो उसके अनुसार बुद्धिमान पुरुष चलता है। वर्तमान में हमारा शरीर स्वास्थ्य ठीक है, बुद्धि विवेक ठीक है, समय अच्छा है तो भजन कर ले। बाद में पता नहीं मेरी बुद्धि काम करेगी कि नहीं करेगी, शरीर काम करेगा कि नहीं करेगा, समय हमारा साथ देगा कि नहीं देगा, तब हम क्या कर पाएंगे। इसलिए हम सबको वर्तमान में ही भगवान का भजन करना चाहिए। इस प्रकार से श्री प्रहलाद जी महाराज ने बहुत सुंदर शिक्षा प्रदान किया है। आइए प्रहलाद जी महाराज अपने साथियों से क्या कहते हैं। हे मेरे मित्रों, तुम्हारा इस संसार में कोई भी नहीं है, तुम्हारा भगवान ही है। घर में, वन में, कहीं भी अपना कोई भी नहीं है, भगवान के अतिरिक्त अपना कोई नहीं। मित्र लोग कहते हैं कि आप भगवान को बीच में लाते हो, लेकिन कैसे मैं मान लूं कि भगवान ही मेरे केवल हैं। तो प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, ये धन आपका काम कब तक करेगा? जब तक शरीर स्वस्थ है तब तक धन काम करेगा। जन काम तब कब तक करेंगे? जब तक आपका स्वास्थ्य ठीक है। और स्त्री परिवार के लोग शरीर के रहते ही काम देंगे, शरीर के बाद कौन काम देगा? देहस्थितायाम परलोक मार्गे धर्मानि गो गच्छति जीवयेषः। यह शरीर चिता तक जाएगा,
उसके बाद ये शरीर भी हमारा साथ देने वाला नहीं है। मित्र लोग शमशान तक जाएंगी, स्त्री घर के दरवाजे तक जाएगी और शरीर चिता तक जाएगा, लेकिन परलोक मार्ग में केवल भगवान का भजन ही साथ में जाएगा। इसलिए भगवान का भजन करो, भगवान ही तुम्हारे हैं। प्रहलाद ने नाना प्रकार से शिक्षा प्रदान किया। आइए भगवान का भजन सुनाएं, उसके बाद हम हिरण्याकश्यप की ओर चलेंगे। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। 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 हरि के भजन बिन, हरि के भजन बिन, हरि के भजन बिन, हरि के भजन बिन नहीं गुजारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। जय हो। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम। कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम। हाँ, कोई गिरिधर गोपाल, कोई राधा माधव लाल। कोई गिरिधर गोपाल, कोई राधा माधव लाल। वही हरि दीन बंधु, वही हरि दीन बंधु, वही हरि करुणा सिंधु, वही हरि करुणा सिंधु। नमो बारंबार, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हमारे भी हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हमारे बीच विधायक जी का आगमन हुआ है। भागवत भगवान का आशीर्वाद, पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद उनके ऊपर सदैव बना रहे, यही हम मंगल कामना करते हैं। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा।
हरि दीन बंधु वही हरि वही हरि दीन बंधु वही हरि दीन बंधु वही हरि करुणा सिंधु वही हरि करुणा सिंधु हरे नमो बारंबार हरि का भजन करो हरि है तुम्हारा हरि का भजन करो हरि है तुम्हारा हरि के भजन बिन हरि के भजन बिन हरि के भजन बिन हरि के भजन बिन नाई गुजारा हरि का भजन करो हरि है तुम्हारा हरि का भजन करो दोनों हाथ से ताली सेवा करते हुए गाएंगे, जय हो हमारा दीनों पे दया करो बने तो सेवा भी करो दीनों पे दया करो बने तो सेवा भी करो वो सब दूर करो प्रेम हरि से करो वो सब दूर करो प्रेम हरि से करो हाँ यही भक्ति यही योग यही भक्ति यही योग हाँ यही भक्ति यही योग यही भक्ति यही योग हाँ यही ज्ञान सारा हरि का भजन करो हरि है तुम्हारा हरि का भजन करो हरि है तुम्हारा हरि के भजन बिन हरि के भजन बिना हरि के भजन बिन हरि के भजन बिना नाही गुजारा हरि का भजन करो हरि है तुम्हारा हरि का भजन करो हरि है तुम्हारा ऐसे नहीं दोनों हाथ उठाकर ताली सेवा करते हुए बाके बिहारी लाल की कृष्ण कन्हैया लाल की
करो हरि है तुम्हारा, हरि का भजन करो हरि है तुम्हारा, हरि का भजन करो हरि है बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। यहाँ नहीं आया, घर में। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री प्रहलाद जी महाराज की जय। नाम संकीर्तन महाराज की जय। प्रहलाद जी के साथ हजारों विद्यार्थी, शिक्षक सब भगवान के कथा कीर्तन में ऐसे मग्न हो गए, ऐसे मग्न हो गए, शरीर का होश नहीं, मस्ती से नाच रहे हैं, गा रहे हैं, कूद रहे हैं। कीर्तन की आवाज हिरण्याकश्यप तक पहुंची। दौड़ा दौड़ा हिरण्याकश्यप आया, देखा यहां सारा माहौल बदल गया है। जो ही प्रहलाद जी का स्पर्श करता है, पकड़ने के लिए, रोकने के लिए दौड़ता है, वही नाचने लग जाता है। हिरण्याकश्यप समझ गया कि इस समय यदि मैं भी इसका स्पर्श करूंगा, मैं भी बिना नाचे न मानूंगा, मुझे भी भगवत रस का रोग लग जाएगा। ऐसा समझ करके हिरण्याकश्यप ने एक मुष्टिका का प्रहार किया है धरती पर। सारी सभा स्तब्ध हो गई, बड़े जोर की आवाज हुई। प्रहलाद जी महाराज शांत खड़े हो गए। दौड़ करके प्रहलाद जी को पकड़ा है और घसीटते हुए सभा में ले आकर के पटका और पूछता है, क्यों जी, तुम किसके बल पर मेरे वचनों की अवहेलना कर रहा है? मैंने तुम्हें कौन सी शिक्षा प्रदान करने को सोचा और तुम कैसा बन गया है? किसके बल पर तुम मेरे आदेश की अवहेलना कर रहा है? प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, जिसके बल पर तुम इतने बलशाली हो, जिसके बल पर सारा संसार अपना अपना कार्य करने में सक्षम है, जिसके बल पर सूर्य चंद्रमा प्रकाश देने में सक्षम है, जिसके बल पर शेष जी सिर पर भार ढोने में सक्षम है, जिसके बल पर ब्रह्मा विष्णु महेश सृजन पालन, सृजन संरक्षण और प्रलय की लीला किया करते हैं, ऐसे प्रभु के बल पर मैं आपकी आज्ञा की अवहेलना कर रहा हूँ। शवै बलम बली नाम चा परेशान न केवलम में भवतस्य राजन परे वरे मी स्थिर जंगमाये ब्रह्मादयो येन वशं प्रणीता। पिताजी, केवल मेरा मालिक है ऐसा नहीं, आपके अंदर भी बोलने की शक्ति जो प्रदान करता है, मैं उसी के बल पर सारा कार्य कर रहा हूं। श्री प्रहलाद जी के वचनों को सुनकर के हिरण्याकश्यप कहता है कि फिर वो रहता कहाँ है जिसके पास इतना बल है? वो कहाँ रहता है? प्रहलाद जी ने कहा वह सर्वत्र रहता है। जब सबका बल है तो सबके पास है।
स्थावर जंगम जड़ चेतनात्मक जगत में हर जगह व्याप्त है। श्री प्रहलाद जी महाराज जी के वचनों को सुन करके हिरण्याकश्यप ने खंभे पर अपने खड़ग का प्रहार किया है और खड़ग को फाड़ करके भगवान श्री नृसिंहदेव का प्रादुर्भाव हो गया। बोलिए नृसिंह भगवान की जय। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूते स्वखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात्यद्भुत रूप मुद्वहन स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। भगवान अपने भृत्य यानी सेवक के वचन को सत्य करने के लिए खंभे को पाड़ करके प्रकट हुए हैं और उनका भृत्य क्या कह रहा है, हर जगह है, सबका बल है। तो भगवान नृसिंह रूप में आए हैं। ना उठा करके हिरण्याकश्यप को अपने जंघे पर पटक दिया है और कहते हैं अब तुझे मैं मारूंगा। हिरण्याकश्यप कहता है मैंने ब्रह्मा जी से बहुत सारे वरदान प्राप्त किए हैं, तुम हमें किसी भी स्थिति में नहीं मार सकते हो। भगवान ने कहा कौन कौन से वरदान आपने प्राप्त किया है। हिरण्याकश्यप कहता है मैं न रात में मरूं न दिन में मरूं, न बाहर मरूं न भीतर मरूं, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, न मुझे पशु मारे न मनुष्य मारे, न मैं 12 महीने में से किसी महीने में ना मरूं, तथा ब्रह्मा जी की सृष्टि का कोई भी मुझे ना मार सके, ऐसा वरदान मैंने ब्रह्मा जी से मांगा है। भगवान ने कहा न रात है न दिन है, तो गोधूली बेला है, तुम न बाहर हो न भीतर हो, मेरे जंघा पर बैठे हो, डेहरी पर मैं हूँ और उस पर जंघे पर तुम हो, और न मैं पशु हूँ न मनुष्य हूँ। देखो मेरा मुख और नख सिंह जैसा है और सारा शरीर मनुष्य की आकृति का है, इसलिए न मैं पशु हूँ न मनुष्य हूँ। मैं 12 महीने में से किसी महीने में तुम्हें नहीं मार रहा हूं, तुम्हारे लिए अलग से पुरुषोत्तम महीना बना हुआ है। तुम कह रहे हो ब्रह्मा की सृष्टि में से न मरूं, तो ब्रह्मा की सृष्टि का कोई भी तुम्हें मारने वाला नहीं आया है, ब्रह्मा जी को मैं बनाने वाला हूं। अब तो हिरण्याकश्यप कहने लगा फिर तुम कौन हो। भगवान ने कहा मैं नारायण हूं। नारायण नाम सुन करके गोद से उछल करके सामने आ गया और लड़ने के लिए तैयार हुआ। बहुत तेजी से लड़ाई चालू हुई। दोपहर से लड़ते लड़ते शाम हो गई। भगवान ने उठा करके उसे जंघा में पटका है और अपने नाखूनों से उसके वक्षस्थल को विदीर्ण कर दिया है और उसकी अंतड़ियों को अपने शरीर में धारण कर लिया। श्री परीक्षित जी महाराज कहते हैं हे भगवान, और तो सब ठीक है, भगवान ने मारा तो उसको तार दिया, उसकी ज्योति भगवान के चरणों में समा गई, ये तो ठीक है, लेकिन उसकी अतड़ियों को भगवान ने अपने शरीर पर धारण किया, ये बात समझ में नहीं आई। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं प्रहलाद जी जैसे पुत्र को जन्म देने वाला हिरण्याकश्यप अब अशुद्ध कहाँ रह गया है, वह तो पावन को भी पावन बनाने वाला हो गया, परम पुण्यात्मा हो गया है। श्री ब्रह्मा जी महाराज ने लक्ष्मी जी को भेजा, हे माता जी आप कृपा करके प्रभु का क्रोध शांत करो। भगवान हुमारंभ कर रहे हैं, बहुत तेजी से गर्जना कर रहे हैं, हिरण्याकश्यप को मारने के बाद भी क्रोध में भरे हुए हैं। लक्ष्मी जी दौड़ी दौड़ी आई और देखती हैं अपने पति के स्वरूप को देख करके घबरा गई। भगवान ने बड़े तेजी से दहाड़ लगाई है और सिंह दहाड़ सुन करके लक्ष्मी जी दौड़े दौड़े बैकुंठ में सांस ली, यहाँ रुक न पाई कि ऐसा तो स्वरूप मैंने अपने स्वामी का कभी भी नहीं देखा। अब श्री
नारद जी महाराज ने कहा है, चाहे ब्रह्मा जी जाएं, चाहे शंकर जी जाएं, चाहे लक्ष्मी जी जाएं, कोई भी भगवान के क्रोध को नहीं शांत कर सकते हैं। बेटा प्रहलाद तू ही जाओ, तुम्हारे कारण भगवान अवतार लिए हैं। तुम जब उनके सामने जाओगे तो अवश्य करके भगवान अपने हृदय को शीतलता प्रदान करेंगे, शांत हो जाएंगे। प्रहलाद जी महाराज दौड़ करके भगवान के चरणों में प्रहलाद जी महाराज साष्टांग दंडवत किया है और प्रहलाद को देख करके भगवान जो है संतुष्ट हो गए, परम प्रसन्न हो गए। उठा करके हृदय से लगा लिया, अपने गोदी में बैठा करके अपनी लंबी लंबी जीभ निकाल करके चाटने लग गए। बहुत प्यार प्रदान किया श्री प्रहलाद जी महाराज जी के सिर पर अपना हस्त कमल पधरा दिया है। श्री प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, हे भगवान, मेरे ऊपर आपने जैसी कृपा किया है वैसी कृपा आपने किसी के ऊपर नहीं कृपा किया आज तक। पाहम रजः प्रभवैष तमोन्दिकेस्मिन् जातः सुरेतर कुले क्वतवानुकंपा न ब्राह्मणो न तु भवस्य न वै रमायाः यन्मेर्पितः शिरसि पद्मकरः प्रसादः। हे भगवान, कहाँ मैं रजोगुण से उत्पन्न तमोगुणी प्रवृत्ति वाला यह मेरा शरीर और आसुरी भाव वाला मैं मानव शरीर धारण किया हूँ। हे प्रभु, आप कितने महान हैं। जो प्यार आपने लक्ष्मी जी को नहीं दिया, जो प्यार ब्रह्मा जी को नहीं दिया, जो प्यार शंकर भगवान को नहीं दिया, वह स्नेह मुझे प्रदान किया। जो मेरे सिर पर अपना हस्त कमल पधरा करके मुझे स्नेह प्यार प्रदान किया है, वह स्नेह प्यार आज तक किसी को भी नहीं प्रदान किया। हे भगवान, आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी दृष्टि इतनी महान हो जाए कि जहाँ भी मैं दृष्टि डालूं आपका ही नज़ारा दिखे, आपके अतिरिक्त संसार में मुझे कुछ भी न दिखे। कोई जैसे श्रावण में अंधा हो जाए तो उसको हरा ही हरा दिखता है, ऐसे ही भगवान की भक्ति का रोग चढ़ जाए जिसको, उसको काला ही काला दिखता है, उसे फिर कुछ दूसरा नहीं दिखता। श्याम सुंदर घनश्याम के अतिरिक्त उसे संसार में कुछ भी नहीं दिखता।